सभी साधकों का विकास हो, निरति से आनंद में रहे। दो प्रकार के मैं हमारे भीतर अवस्थित है। वास्तव में ये मैं एक ही है, लेकिन उसे दो क्यों कहा गया? एक मैं शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य का अंश है, स्वयं जानने वाला, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ध्यान स्वरूप है। मुंडक उपनिषद में दो प्रकार के पक्षी के माध्यम से, उनके दृष्टांत के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश की गई है। एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी है, वो शांत बैठा है, कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरा पक्षी इधर उधर दौड़ रहा है, उड़ रहा है, इस डाली से उस डाली में उड़ रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है, कहाँ से कुछ मिल जाए, कहाँ आनंद मिल जाए, कहाँ सुख भोग मिल जाए, ये उथल पुथल में घिरा हुआ है। ये दो मैं है। एक मैं शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य है, बाहर का कुछ ना हो फिर भी मैं का अनुभव हो रहा है। वृत्तियाँ उत्पन्न हो या ना हो, सोच आए या ना आए, हम कुछ देखे या ना देखे, हमने कुछ सुना या ना सुना, सूंघा या ना सूंघा, कुछ भी नहीं किया फिर भी मैं है। साधना की जो मुख्यतम परंपरा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो दूसरा मैं है ना, जो जगत में अवस्थित है, जगत के बारे में सोच रहा है, जगत में इतना एकरूप हो गया है, अपने शरीर के साथ इतना गूंथ गया है, अपनी मनोवृत्तियों को अपनी मान बैठा है, इसी मैं को अहंकार कहते हैं। इस अहंकार में से शुद्ध मैं में जाना ही साधना है। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत हैं, समझे। इसमें कभी कभी साधक उलझ भी जाता है, लेकिन बात बहुत ही सरल है। शुद्ध मैं में जाना, शुद्ध परमात्मा में जाना, शुद्ध व्योमवत जो आनंद है, चेतना है, जो सर्वत्र है, उसमें रहना, वही हमारा स्वरूप है, क्योंकि वही जानने वाला है। अब यही विचार सरणी के आधार पर, इसी की के आधार पर सभी साधना पद्धतियों को समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप भक्ति की बात करें, भक्ति में क्या है? भगवान को भजना, परमात्मा को भजना। परमात्मा सर्वव्यापी है, उन्हें भजना, उनमें लीन हो जाना, तो ये शुद्ध मैं में जानने की बात है। जीव भाव से ऊपर ब्रह्म भाव है, शिव भाव है, जीव को शिव के साथ मिला देना है, ये प्रिंसिपल है। उनका क्या मतलब है? शुद्ध मैं में जाना, परमात्मा में जाना। सर्वत्र वासुदेव है। भागवत में चतुश्लोकी भागवत के बारे में आपने सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन उसमें एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि परमात्मा ही सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, व्योमवत है, वही चेतना है। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी बहुत बार बार उठ रहा है, इनसे क्या होता है? व्यक्ति उस परम तत्व से जुड़ जाता है तब क्या होता है? अब देखो, मूलभूत बात क्या है?
जो कुछ आनंद का आधार है वो आत्मा है। जो भी हमें इस संसार में आनंद का अनुभव हो रहा है, समझे, जो दूसरा मैं है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जो इंद्रियों में उलझा हुआ है, जो विषयों के साथ ग्रसित है, बहुत सारी आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं लेकर घूम रहा है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सब वो सब। भूतकाल में की गई सारी घटनाओं की स्मृतियों को ढो रहा है, उनका बोझ लेकर घूम रहा है, वो मैं। व्यथित मैं की कहानी है ये। व्यथित में, दुखी में। कभी कभी वो कुछ विषय भोग कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो गया और उसे आनंद मिलने लगा। तो इन सब में जो आनंद उसे मिलता है, थोड़ा बहुत समझे, वो आनंद उनका शुद्ध मैं ही है। क्योंकि ये जो मैं है वो वास्तव में शुद्ध मैं का प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? चित्त में। जिस तरह से सूरज का प्रतिबिंब एक मिट्टी का कुंडा है, पॉट है, बर्तन है, उसमें पानी है, उसमें सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उसमें दूसरा सूरज दिखेगा। यही बात यहाँ पर है। मन, चित्त, इंद्रिया, ये सब है, वो एक ऐसी प्राकृतिक रचना है कि उनके साथ ये शुद्ध में जैसे जुड़ा, वो अपने आप को इस घेरे के माध्यम से मैं समझने लगा। ये बात है, समझे? बहुत ही क्लियर कट बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या करना है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं तो गुरु की आवश्यकता है, नहीं कोई बुक्स की आवश्यकता है। तुम स्वयं साधना कर पाओगे। एक बार तुम्हारे भीतर चेतनवंतता का दीप प्रकट हो गया, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। तुम स्वयं अपने गुरु हो। तो बर्तन में जैसे सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसी तरह से ये एक रचना है, मन इंद्रिया की रचना, स्मृतियों की रचना। उस रचना के साथ ये शुद्ध मैं जुड़ा हुआ है और उनके कारण उसे अलग मैं की प्रतीति होती है कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अलग अलग प्रकार के विषय हूँ। मुझे ये विषय भुगतते समय बहुत आनंद आता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे कोई ये कह रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। आप कहेंगे क्या वास्तव में उनके साथ ये होता है? वास्तव में उनके साथ हो या ना हो, उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्वयं चेतनवंत है। समझो, ये शरीर जो है वो प्रकृति का है और प्रकृति का होने के कारण उनमें सभी प्रकार के विकार आए, उनमें परिवर्तन आएगा। उनका जन्म होगा, वो युवा होगा, वो वृद्ध होगा, वो मरेगा, उसमें रोग आएंगे, सब कुछ आएंगे शरीर में। जब वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मानेंगे तो वृत्ति तो इधर उधर जाती रहेगी, क्योंकि वृत्ति के साथ स्मृति जुड़ी हुई है। इतनी सारी स्मृतियाँ हैं, उसमें से कोई ना कोई ऐसी स्मृति जाग गई और हम इधर उधर वृत्तियों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से इधर उधर भटकने लगे। तो शुद्ध मैं को हमने उसमें रौंद दिया। हम ये कह सकते हैं, हमारे पास एक सुंदर वाइट कपड़ा है, स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है, उस कपड़े को हमने गंदे पानी में डुबो दिया, कीचड़ में डाल दिया, तो क्या होगा? आप कहेंगे या तो कीचड़ है। प्रकृति में सब कुछ है,
हम उसे किस तरह से देखते हैं, हमारे भीतर कौन सी वृत्तियाँ हैं, वो सब उसमें अंशयुत है। और अगर उसी वृत्तियों में बार बार जुड़ते जाएगी और अपने आप को वो मानने लगेगी, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि शुद्ध में धीरे धीरे ये जीव भाव में परिवर्तित हो जाएगा। फिर एक बार वो अपने शुद्ध में को भूल जाए और भूलता जाएगा, और उनकी अपनी मान्यताओं के कारण, अपनी स्मृतियों के कारण वो आज का कर्ता भोक्ता जीव बन जाएगा। और फिर अनेक जन्म तक यही रहेगा। जब तक वो अपने शुद्ध में नहीं जाएगा तब तक वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक ये भवाटवी रहेगी, इस सुख दुख संताप सब कुछ रहेंगे। तो यहाँ साधना की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता शुरुआत में होती है। कोई व्यक्ति अंधेरे कुएं में गिर गया है, चारों ओर घना अंधेरा है, वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाता, तो उसे एक रस्सी की आवश्यकता है। ऊपर से किसी ने रस्सी डाली, कोई सपोर्ट डाला, लेकिन उस रस्सी को उसने पकड़ना होगा। अगर वो पकड़ेगा तो बाहर निकल पाएगा ना, पकड़ना उसे, रस्सी डाल रखी, रस्सी पकड़ के वो ऊपर आएगा। लेकिन अगर उसने रस्सी पकड़ी ही नहीं तो शुद्ध चैतन्य में वो कैसे पहुंच पाएगा। तो शुरुआत में आवश्यकता है सपोर्ट की, एक चेतनवंतता के दीप की। लेकिन एक बार दीप प्रकट हो गया भीतर, चेतनवंतता का दीप प्रकट हो गया, फिर उसमें रहना है, समझे, फिर उसमें रहना है, उसे बुझने नहीं देना है। मैं चेतनवंत हूँ, मैं शुद्ध परमात्मा में रह रहा हूँ, मैं भगवान में रह रहा हूँ, भगवान मेरे साथ है, ये हो रहा है वो परमात्मा है। इनका क्या कारण है, ऐसा क्यों सोचना है? सब कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, ऐसा इसलिए सोचना है क्योंकि ये सारी की सारी रचना प्रकृति की है और प्रकृति परमात्मा की है। हमारे शरीर में जो हो रहा है, आपके शरीर में जो हो रहा है, इस दुनिया में जो हो रहा है, जो ये जन्म मृत्यु हो रहे हैं, उत्पन्न होता है, नाश होता है, ये सब कुछ जो है वो प्रकृति का है। अब कोई ये प्रश्न करेगा तो फिर अच्छा बुरा ये सब क्या है? देखो, अच्छा बुरा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति अचेतस होता है तब ही उनसे ऐसे काम होते हैं, समझे, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति चेतस होगा, जो व्यक्ति स्वयं शुद्ध मय में रहता है, उन्हें उस कलुषित वासनाओं में क्यों फंसेगा वो, समझे। बहुत बार ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं और कोई ये भी कहता है कि आत्मज्ञानी हो जाने के बाद वो ये करेगा वो करेगा, कुछ भी करे, उनका कोई दोष नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, वो कोई पाप कर्म करे या कोई किसी को सताए, ये करे वो करे, कोई विषय भुगते, ये करे, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, वो उनकी लीला है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि वो अगर शुद्ध चैतन्य में रहता है तो वो ये करेगा क्यों? हाँ, हो सकता है कि अगर अधर्म बहुत बढ़ गया है तो उन्हें रोकने के लिए वो कुछ करे। भगवान ने भी यही कहा कि जब अधर्म बढ़ जाता है तब परमात्मा अवतार लेते हैं। देखो, भगवान ये सब कर रहे हैं, कभी कभी अलग अलग प्रकार के अवतार लेकर दुष्टों का नाश कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? भगवान दुष्टों का नाश कर रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन सहज भाव से जो व्यक्ति इस चैतन्य में रहने लगा वो उस विकारों में, उस विचारों में इतना जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे भीतर से आनंद मिलने लगा है। अब वो इतना क्यों व्यथित होगा इस जगत में? और वो अगर करेगा, प्रकृति के दबाव में आकर करेगा, तो वो उतना उनमें एकरूप नहीं हो जाएगा, विषय उन पर उतने हावी नहीं हो जाएंगे,
कि वो अपना आपा खो बैठे। समझे, अपनी चेतन स्थिति को बरकरार रखते हुए आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी नृत्य से आनंद से बीतेगी। तुम चाहे कितना भी काम करो, भीतर से तुम थकोगे नहीं, तुम भीतर से आनंदित रह पाओगे। शारीरिक रूप में ये होगा, लेकिन भीतर से तुम बलवान होगे। विषयों में भी इतने एकरूप होकर तुम अपने आप को नहीं भूलोगे। तो शुद्ध में, शुद्ध चैतन्य में रहने से, मैं के इस शुद्ध भाव में रहने से धीरे धीरे व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो स्वयं चेतनवंत परम तत्व रूप हो जाता है। उनकी एक कैटेगरी है, समझे। ये ऐसी बात नहीं है मान लीजिए आज सुना और हो गया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना का मतलब केवल इतना ही है कि शुद्ध मैं में रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो साधना है। साधना नाम क्यों दिया गया? साधना इसलिए नाम दिया गया कि एक प्रकार के डिसिप्लिन, एक प्रकार की अनुशासन में जुड़ गया है व्यक्ति कि हाँ मैं शुद्ध मैं में रहूँगा, मैं शुद्ध चैतन्य में रहूँगा। तो उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। वो शुद्ध चेतना है तो मैं शुद्ध चेतना में रहूँगा। जो जो विचार आ रहे हैं उनको देखूँगा, आत्मनिरीक्षण करूँगा, मेरे भीतर जो जो है उसे बाहर निकालूंगा, ब्रह्माग्नि में भस्मीभूत कर दूंगा। मेरे भीतर ये हो रहा है उसे बाहर निकाल कर फेंक दूँ। दिव्य गुण कैसे मेरे भीतर प्रकट हो वो मैं देखूंगा। मैं शुद्ध चैतन्य में रहूंगा। तो ये साधना हो गई। हर रोज नियमित रूप से सुबह उठकर उसी के बारे में सोचना और सोचते सोचते वो हो जाना। जैसे भगवान के बारे में सोचता सोचता भक्त स्वयं भगवान हो जाता है। भगवान में एक रूप हो जाते हैं, भगवान हो जाता है ना। उनका मतलब ये नहीं कि वो अशुद्ध में, देखो यहाँ पर ये भी एक प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही है, गूंच उत्पन्न हो जाती है। कोई कोई कह रहा है कि भाई व्यक्ति स्वयं ये माने कि मैं भगवान हूँ। अगर व्यक्ति ये मानने लगे मैं भगवान हूँ तो भगवान का जो विभू है, जो महानता है, वो उसमें क्यों नहीं आ जाती? मतलब भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो व्यक्ति ये माने कि मैं तो परमात्मा हूँ, तो क्या वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा? ऐसी बात यहाँ नहीं है। ये क्यों विवाद हो रहे हैं, ये क्यों भीतर इतनी उलझन हो रही है? क्योंकि अनुभूति नहीं हुई है। यहाँ पर शुद्ध चेतना की अनुभूति हमें होती है। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी चेतना है, विराट चेतना है, उनका सर्वशक्तिमान हम हो जाते हैं। उनका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ये सोचने लगे कि भी दूसरा सूर्य उत्पन्न हो जाए, दूसरी पृथ्वी उत्पन्न हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये तो अहंकार हो गया। क्योंकि व्यक्ति अपने इस घेरे को बरकरार रख के अपनी चेतनवंतता को जागृत करता है, समझे। तो क्या होगा? वो व्यक्ति ये मानेगा कि मैं भगवान हूँ तो ये शरीर मेरा भगवान है, ऐसी बात नहीं होती। ये मनोवृत्ति मेरा भगवान है, ऐसी बात नहीं होती। मेरा नाम अविनाश है तो ये अविनाश भगवान हो गया, ऐसी बात नहीं होती। उसमें जो शुद्ध चेतना है वो परमात्मा, और वो अंश है, वो उनका एक बूंद है, समझे। मान लीजिए सागर का पानी है, उसमें से हमने एक बूंद निकाली। उस बूंद और सागर दोनों का पानी एक है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं हो गया कि ये बूंद सागर है, क्योंकि उसमें से हमने निकाली, हम उसमें डाल देंगे। मान लीजिए आप ये भी कहेंगे कि भाई बूंद तो सागर की है, तो बूंद सागर क्यों नहीं हो गया? अगर बूंद सागर में डाल दी
तो वो अलग कैसे अभिव्यक्त होगी, समझे आप। अगर मैं ये मान कि मैं परमात्मा हूँ तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अहंकार मुझे कहाँ से आया। मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उनका अहंकार इस तरह से घेरे में नहीं आता। मैं उनके साथ एकरूप हो गया, फिर मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये बात होती है। जैसे नमक की पुतली पानी में गरकाव हो गई, फिर उनका वो नमक है, वो नमक अलग रूप से प्रस्तुत नहीं होगा। मिट्टी का बर्तन है, आपने बहुत बार देखा होगा, आजकल तो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति आती है। जब गणपति का उत्सव आता है तब आजकल एक नया निकाला है, क्योंकि इको फ्रेंडली गणेश जी, मतलब उनकी मूर्ति कैसी है, मिट्टी की बनी हुई। कोई 7 दिन तक रखता है, कोई 14 दिन तक रखता है, फिर उस मूर्ति को पानी में डुबाया जाता है और मिट्टी पानी में एकरूप हो जाती है, उनका आकार नहीं रहता। फिर यही मिट्टी वाला पानी हम कोई गमले में डाल देते हैं तो क्या होता है, उनका जो आकार है वो पूरी तरह से ढो देता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसमें समा जाता है, उस मिट्टी में। यहाँ भी ये अहंकार पूरी तरह से चेतना में एकरूप हो गया, फिर ये अहंकार रहता नहीं। जब मैं चेतस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, तो उनका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं, ये जो शरीर है वो चेतस है, समझे आप। इस शरीर से तो ऊपर उठने की बात है, ये मनोवृत्ति से ऊपर उठने की बात है। ये जो अलग अलग प्रकार के विचार है, सोच है, विकार है, ये सब शरीर के है, तो उनसे तो ऊपर उठने की बात है। तो इसीलिए तो उसे धीरे धीरे जलाते जाए। मेरे अंदर वासना जल गई, ईर्ष्या जल गई, क्रोध जल गया, द्वेष जल गया, सब कुछ जल गया। अब मैं चेतनवंतता में हूँ, शुद्ध मैं हूँ। अब ये शरीर मेरा जो है वो शुद्ध मैं में है, ऐसी बात नहीं। और उस समय एक अलगता बनानी नहीं है, समझे। जैसे अलगता बनाई मन से, हम अलग हो गए। मैं अलग हूँ और परमात्मा में मैं जुड़ रहा हूँ, ऐसा मानेंगे तो भी नहीं। शुद्ध चैतन्य हूँ मैं, उस शुद्ध चैतन्य में रहता हूँ। ध्यान में भी यही है। ध्यान में आप बैठे शांति से शुद्ध चैतन्य में रहने लगे, आनंद मेरे परम तत्व में रहने लगे, फिर बाहर जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करते जाए और बस यही करना है। तो धीरे धीरे आप जो अनुभव करने वाला है, समझे। ये ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, ये देखने का मतलब क्या होता है कि शरीर की देखा, मन को देखा, विचारों को देखा, उनका मतलब क्या है। उनका मतलब ये होता है कि जब हम उसे देखते हैं, हम उसे सुनते हैं, तब हमारे में जो क्षमता है उसे देखने की, सुनने की, वो चेतनवंतता को पकड़ना, समझे। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उनके आकार को नहीं पकड़ना है। मान लीजिए किसी ने कोई सुंदर स्त्री देखी, एक व्यक्ति बहुत विकारी है, उसने सुंदर स्त्री देखी, तो सुंदर स्त्री देखने भर से उसमें वासना प्रकट होने लगी, तो जो देखने वाला है वो भूल जाता, देखने वाले की क्षमता, उनकी चेतना भूली जाती है और उनके स्थान पर क्या प्रकट होने लगता है, उस स्त्री का शरीर, उनकी अनुरूप वासना है। वो उसे इस तरह से भुगतूगा, उस तरह से भुगतूगा, उस तरह से अपने शरीर में भी उनके अनुसार परिवर्तन आने लगता है और मन से उत्पन्न होने लगता है। तो ये सब जीवभाव, वो चेतन बनता है। तो उस समय उसने स्त्री देखी तो वासना उत्पन्न हुई, लेकिन वो उस वासना में एकरूप ना होकर केवल उसे देखेगा, केवल उसे समझेगा कि ये उत्पन्न हो रही है, लेकिन मैं चेतना हूँ।
तो इस तरह से बीच में जो दूरी बनानी है, स्वयं चेतन मंत्र रहना है। सभी विचारों में लागू होता है। गुस्सा आया तो गुस्से के साथ एक रूप नहीं होना। भगवान ने भी एक बात बताई भगवद गीता में, अनासक्त। क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध के साथ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई ईर्ष्या के साथ, सभी प्रकार के भाव में चेतना में रहना है जो जानने वाला है, क्योंकि उनके बिना हम जान नहीं पाते। मान लीजिए गुस्सा उत्पन्न हुआ तो गुस्से को किसने जाना? वो सुंदर स्त्री दिखी उस व्यक्ति को, उस विकारी व्यक्ति को सुंदर स्त्री दिखी, और सुंदर स्त्री दिखते ही उसे भीतर काम वासना उत्पन्न होने लगी। वो कामाग्नि में जलने लगा, तो उस समय वो अपनी चेतनवंतता खो बैठता है। तो उस समय उसे वो स्त्री देखी वो प्रकृति का है, ये मानकर उसमें जो इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो रही है ना, उस वृत्ति को केवल देखना है, उनमें एकरूप नहीं होना। उनमें वो एकरूप नहीं होगा तो स्मृतियाँ उतनी बाहर नहीं निकलेगी। समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तुम वृत्तियों पर एकरूप होगे उतनी तुम्हारी स्मृतियाँ बाहर आएगी। भूतकाल में जो तुमने किया है वो सभी प्रकार की स्मृति तुम्हारे अंतराल चित्त में डटी हुई है। जैसे ही तुम उनके बारे में सोचोगे, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखोगे, वही सोचते रहोगे पूरे दिन पूरी रात, उनके अनुसार स्वप्न देखते रहोगे, तो तुम्हारी स्मृतियों में अनेक जन्म के पहले, अनेक समय के पहले जो कुछ भी तुमने किया है वो सब कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, और उस वृत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा तुम उलझने लगोगे। और जितना उलझने लगोगे उनकी स्मृति ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगी, और जितनी स्मृति स्टोर होगी उतनी वृत्ति उत्पन्न होगी। वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति, ये दोनों का चक्र इतना लंबा हो जाएगा। और अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति ने ये लंबे समय से किया है तो वो स्वयं उनमें से बाहर निकलना, वो चेन ब्रेक करना उनके हाथ में नहीं रहेगा। फिर बाजी हमारे हाथ में नहीं रहेगी। हम कहेंगे, बहुत सारे साधक मित्र हमारे पास आते हैं, बस बहुत कुछ हो गया गुरुदेव, अब तो बचा है। भगवान की शरण में जाता है भक्त, इसलिए समर्पित है ना। चेन ब्रेक करनी है हमें, वृत्ति और स्मृति, वृत्ति और स्मृति, क्योंकि ये शुद्ध मैं में से अशुद्ध मैं में इतना एकरूप हो गए कि अब समर्पित भाव से इस अशुद्ध मैं को डिसॉल्व करना है, पूरी तरह से उसमें मिला देना है परमात्मा। साधक गुरु के पास इसलिए आता है, वो ये प्रार्थना करता है कि मैं शुद्ध चैतन्य में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के विचार मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मैं उसमें रहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बेकार की है, बेकार की हो जाती है, क्योंकि जरा सी आहत हुई, कुछ ऐसा वैसा घटित हुआ, कुछ ऐसा वैसा दिखा, सुना, सोचा कि तुरंत फिर से मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, चेतनवंत नहीं रह पाता। मैं चेतना हूँ, ये मैं जानता हूँ, शब्द से तो मैंने बहुत कुछ जान रखा है, लेकिन हे गुरुदेव मैं ये नहीं कर पाता। तब एक जुड़ाव काफ़ी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जुड़ाव काफ़ी। नियमित रूप से जुड़े रहने से धीरे धीरे संस्कार बनते जाएंगे, और ये हो रहा है हमारे साधकों में, साधक मित्रों में हमारे।
जुड़ाव से क्या होगा कि ये अशुद्ध मैं में जुड़ा हुआ जो मन है, वो देखो, या मन की अपनी कोई औकात नहीं है, मन का अपना कोई वजूद नहीं है कि वो हमें पकड़ रखे। वो तो हम उसमें गिर गए, समझे। हमने उसे इतना भाव दिया है, फिर हम ही मन हो गए। मन कोई अलग नहीं है। अब देखिए, सागर में वेव्स उठी, आप कहेंगे वेव्स है, वेव्स है। वेव्स अलग नहीं है, वो तरंग अलग नहीं है, वो हम स्वयं है। लेकिन हमने क्या किया है, हम उस शुद्ध मैं को भूल गए और हमने दूसरे मैं को पकड़ रखा है। और दूसरा मैं भी कुछ नहीं है, मैं तो एक है। कोई व्यक्ति में दो कैसे हो सकता है, एक ही है, जानने वाला स्वयं, दूसरा है ही नहीं। लेकिन ये अलग है। उस मन के साथ खिलने के बाद हमें ये मालूम होने लगा कि ये अलग है। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे मन से, उस वृत्तियों से, उस वृत्तियों में चेतनवंत रहकर वृत्ति उठेगी, समझे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्ति तो उत्पन्न होती है, ऐसी बात नहीं है कि जो आत्मस्थ हो गया उन्हें कोई विचार नहीं आते। हाँ, विचार आते हैं, लेकिन वो विचार वो चेतनवंतता में रहकर करता है। तो जो पकड़ने वाले भाव है ना, वो उसमें नहीं होते। पकड़ा पकड़ी का खेल नहीं होता। वो में पकड़ ले, झकड़ ले कहीं पर से, ऐसी बात यहाँ पर नहीं होती। वो स्वयं चित्त, स्वयं परमात्मा में रहकर ये कर सकता है। कार्य करेगा वो, सुबह उठेगा, अपने कार्यस्थल, ऑफिस है, कुछ भी है, वहाँ जाएगा, वो काम करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति है उनसे बहुत कुछ ज़्यादा काम करेगा, पूरी निष्ठा से करेगा, ईमानदारी से करेगा, होश हवास में रहकर करेगा, लेकिन वो चेतस होगा। ईर्षा, दंभ, देखो समझे, अमानित्व, अदम्भित्वम, भगवान ने कहा नाति मानिता, प्रबल गर्व, ये सारे जो दोष है ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, जीव भाव से। अब वो चेतस में रहने लगा है, तो वो कैसे, क्यों ऐसा करेगा। कोई व्यक्ति जानबूझकर कुएं में क्यों गिरेगा, समझे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा ज्ञान समझ है कि यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, यहाँ रास्ता है, तो वो जानबूझकर अंधेरे कुएं में गिरेगा क्यों। आपको पता है कि मेरे पास ये 500 की नोट है और ये 5 रुपये की नोट है, और जब आप 5 रुपये का व्यवहार करोगे तब तुम 500 रुपये की नोट क्यों दोगे ही नहीं। तुम्हें पता है ये 5 की नोट है। अगर ज्ञान है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, तो फिर वो वहाँ जाएगा क्यों। हाँ, एक जा सकता है अगर उसने साधना नहीं की, उसने शब्द से जान लिया, लेकिन उसने कभी अनुभव नहीं किया है अपने चैतन्य का। जिसने अपने चैतन्य का अनुभव नहीं किया है, जो केवल बाह्य आपाधापी में ही अपने आप को घुला मिला देख रहा है, बाह्य आपाधापी, अंधाधुंधी हो रही है बाहर, और उसमें ही अपने आप को घिरा हुआ मालूम कर रहा है। वो ये मानता है कि मैं यही हूँ, उनके बारे में ही सोच रहा है। तो ये हो सकता है क्योंकि उनका एक बार भी अनुभव से नहीं हुआ है। शब्द उसने सुन लिए कि मैं चित्तस हूँ, और जैसे ही शब्द सुने, जितनी श्रद्धा आप में होगी उतने ये शब्द आप में इफेक्ट होगी। आप इस शब्द को पकड़ कर आगे चले, मैं चित्तस हूँ, मैं शुद्ध चेतनवंत हूँ, मैं आत्मा हूँ, चिदानंद रूपम शिवोहम मैं हूँ, मैं उनका अंश हूँ। मन में जो सोच उत्पन्न हो रही है वो भी मैं ही हूँ, लेकिन अलग थलग नहीं हूँ। मतलब
जो सोच उत्पन्न हो रही है, जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उस वृत्ति के आकार, उस वृत्तियों के आकार के माध्यम से जो दूसरा मैं उत्पन्न हो रहा है वो मैं नहीं। तो इस तरह से दो मैं है, एक शुद्ध मैं है, चैतन्य मैं, और दूसरा मैं ये अहंकार में घिरा हुआ है। साधना की आवश्यकता इसलिए रहती है कि व्यक्ति हर हमेशा उस दूसरे मैं में अपना जीवन पूरा कर देता है। वो यही मानता है कि मैं शरीर हूँ, वो यही मानता है मेरी वृत्ति हूँ, यही मेरा अस्तित्व है। और जब तक ये मानेंगे, जब तक ये मानते रहेंगे, जब तक उस चैतन्यता का अनुभव नहीं होगा, तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा। तो यही